नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। मंत्री ए.के. शर्मा के विभाग की शिकायत लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचे विधायक राजेश्वर सिंह। जलभराव और खस्ताहाल सड़कों को लेकर की शिकायत। राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह के मुख्य अतिथि होंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवंबर में पहुंचेंगे अयोध्या। दुनिया देखेगी समरसता की तस्वीर। डीजीपी से पूजा पाल ने की शिकायत। सपा से निष्कासित है विधायक पूजा पाल। सोशल मीडिया पर हो रही अभद्र टिप्पणी पर की शिकायत। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बताई टैरिफ की मुश्किलें। बोले टैरिफ की वजह से यूपी का निर्यात होगा प्रभावित। तबाही की कगार पर खड़े हैं प्रदेश के निर्यातक। मतदाता पुनरीक्षण अभियान में हर घर पहुंचेगी बीजेपी। विपक्ष के आरोपों का बूथ स्तर पर दिया जाएगा जवाब। जन जन तक पहुंचाएंगे केंद्र प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ। फर्रुखाबाद में शमीम हत्याकांड मामले में आजीवन कारावास। माफिया अनुपम दुबे और बालकृष्ण उर्फ शिशु को आजीवन कारावास की सजा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। फर्रुखाबाद से बड़ी जानकारी आपको हम बताएंगे। शमीम हत्याकांड मामले में आजीवन कारावास। माफिया अनुपम दुबे को आजीवन कारावास की सजा। पीडब्ल्यूडी ठेकेदार शमीम हत्याकांड के मामले में सजा। बालकृष्ण उर्फ शिशु को आजीवन कारावास की सजा। 1995 में पीडब्ल्यूडी ठेकेदार शमीम की फतेहगढ़ में हुई थी हत्या। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। यह खबर सामने आई है। बालकृष्ण उर्फ शिशु को आजीवन कारावास की सजा। अहम जानकारी आपको हम बता दें। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी के भय मुक्त उत्तर प्रदेश की नीति के तहत पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में तथा एडीजी कानपुर जोन और डीआईजी कानपुर रेंज के कुशल पर्यवेक्षण में आज फतेहगढ़ पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। आज शासन द्वारा चिन्हित दुर्दांत माफिया अनुपम दुबे को एक बहुचर्चित शमीम हत्याकांड में दोषी करार दिया गया है माननीय न्यायालय फर्रुखाबाद द्वारा। धारा 302 के तहत इसमें इनको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है तथा 1,03,000 रुपये का जुर्माना भी दंडित किया गया है। इस पूरे प्रकरण में फतेहगढ़ पुलिस की प्रभावी पैरवी तथा प्रोसिक्यूशन की टीम द्वारा बहुत बढ़िया काम किया गया है, जिसके तहत आज ये सज़ा हो। आज एसटी नंबर 384/21 राज्य बनाम अनुपम दुबे और बालकृष्ण और शिशु को 302/149 आईपीसी में आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है और धारा 147 आईपीसी में 1 साल के कारावास और 1,000 रुपये के अर्थदंड एवं धारा 148 में 2 वर्ष के कारावास और 2,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। खबर है फर्रुखाबाद से, जहां पर कामगंज कोतवाली पुलिस के द्वारा पुलिस मुठभेड़ में आर्म्स एक्ट से संबंधित एक शातिर अभियुक्त को नाजायज तमंचा व फर्रुखाबाद के कामगंज क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एक शातिर अंतर्जनपदीय अपराधी सिकंदर उर्फ अरुण कहार को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। ये कार्रवाई पुलिस के विशेष अभियान के तहत की गई, जिसमें कई वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में टीम ने ग्राम पितौरा से नरसिंहपुर जाने वाले मार्ग पर चेकिंग के दौरान अपराधी को पकड़ा। तेज रफ्तार मोटरसाइकिल पर सवार 2 संदिग्धों को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने भागने का प्रयास किया। द्वारा अपराधियों की धरपकड़ हेतु रात एक विशेष अभियान चलाया। उसी अभियान के तहत कायमगंज पुलिस को भारी सफलता प्राप्त हुई है। कायमगंज पुलिस में देर रात की चेकिंग की जा रही थी। ग्राम पतौरा से नरसिंहपुर जाने वाली बम्बा पे एक मोटरसाइकिल बहुत तेजी से चला रहा था। उसको पुलिस पार्टी द्वारा रोकने का इशारा किया गया। उसने रुकने के बजाय पुलिस पार्टी पे फायरिंग की। 2 व्यक्ति थे। पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग में एक व्यक्ति घायल हो गया, एक व्यक्ति फरार हो गया अंधेरे का फायदा उठा के। जो एक व्यक्ति घायल हुआ है उसका नाम सिकंदर है, जो कि करहल मैनपुरी का रहने वाला है। उसके खिलाफ लगभग 1.5 दर्जन मुकदमे है।
वो अंतर जनपदीय अपराधी है। इसके पहले थाना कायमगंज क्षेत्र में उसके द्वारा 50,000 रुपये की चोरी की गई थी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के तहत 2,500 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए और इसी क्रम में मथुरा में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। मंत्री ने बताया कि 2017 के बाद की पहली बड़ी नियुक्ति है जिसमें 16 फार्मासिस्ट और बड़ी संख्या में मुख्य सेविकाओं को नियुक्त किया गया है। खास बात यह रही कि ब्रजभूमि की 16 बेटियों को मुख्य सेविका पद पर चयनित किया गया, जिसके नियुक्ति पत्र आज वितरित किए गए। लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि योगी सरकार की ईमानदार नीयत का प्रमाण है कि किसी भी भर्ती पर भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं है। आज हमारे जनपद में 16 नवचयनित सुपरवाइजर या मुख्य सेविकाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। आज मुख्यालय स्तर पर भी पूरे प्रदेश में 2,425 सुपरवाइजरों का चयन हुआ है और उनको भी नियुक्ति पत्र वितरण माननीय मुख्यमंत्री के हाथों किया गया है। उसी क्रम में सभी जनपदों में भी जनपद स्तर पर जनप्रतिनिधियों के माध्यम से नियुक्ति पत्र का वितरण कराया जाना था। उसी क्रम में आज मथुरा से 16 महिलाएं चयनित हुई हैं इस पद पर। उन सभी को नियुक्ति पत्र का वितरण माननीय मंत्री जी के कर कमलों से कराया गया है। आज उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 2,500 लगभग नियुक्तियों के नियुक्ति पत्र जारी किए हैं, जिनमें 16 फार्मासिस्ट हैं, बाकी सब हमारी बहनें हैं जो मुख्य सेविका के रूप में आंगनबाड़ी का कार्य करेंगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये पहला अवसर काफ़ी लंबे समय के बाद 2017 से आया है, जहां निष्पक्ष रूप से भर्तियां होती हैं, निष्पक्ष रूप से पोस्टिंग होती है। कानपुर देहात में पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोरी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए समाजवादी पार्टी छात्र संघ के अध्यक्ष निखिल गौतम और उसके साथी गुड्डू फौजी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार निखिल गौतम गिरोह का खजांची था और चोरी का माल ठिकाने लगाने में अहम भूमिका निभाता था। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से 4 किलो चांदी, नकदी और सोना बरामद किया, जिसकी कुल कीमत लगभग 47 लाख रुपए बताई जाती है। गिरोह का मास्टरमाइंड सुदेश सचान अभी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। का प्रयास करते हैं। कुछ बड़े नया जो ताजा चोरियों का माल है ये सुदेश सचान के गैंग की तरीके। प्रिय मीडिया बंधुओं, आपको यह अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात ने कल एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। अंतर्राज्यीय चोरी के गैंग का खुलासा किया है, जिसमें सुदेश सचान एवं उनके साथियों का पूरा गैंग है। इसमें आप यह अच्छी तरह से अवगत हैं कि कल 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए थे, जिनके पास से भारी मात्रा में चोरी किए गए माल बरामद हुए। अगली खबर मथुरा से है, जहां पर राधा अष्टमी महोत्सव 2025 को सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से बरसाना स्थित लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ ने की। इसमें मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह, डीआईजी शैलेश कुमार पांडे, जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। इस वर्ष की जो 30/31 की रात को से चालू होगी श्री राधा अष्टमी का मेला और 31 तारीख श्री राधा अष्टमी मनाई जाएगी। यहाँ पर सभी विभागों द्वारा अपनी अपनी तैयारी लगभग पूर्ण कर ली गई है। पुलिस की क्या व्यवस्थाएं हैं, प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं हैं, इनकी समीक्षा की गई है और पुलिस का जहाँ तक की व्यवस्था है उसमें करीब 6 जोन्स को बनाया गया है
और 18 सेक्टर्स बनाए गए हैं, कई बैरियर्स और होल्डिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं और ट्रैफिक का प्रबंधन किया गया है। जिला पुलिस तो लगी है, बाकी बाहर से करीब 2118 पुलिस जन अधिकारियों समेत यहाँ पर व्यवस्थित हो रहे हैं और इसके अलावा पीएसी का भी यहाँ पे आवंटन कर दिया गया है, फ्लड पीएसी भी यहाँ पे लगा दी गई है। तो कुल मिलाकर पुलिस और प्रशासन की व्यवस्थाएं करीब 18 से 20 लाख की भीड़ के लिए बहुत सुदृढ़ बनाई गई हैं और मैं आशा करती हूँ कि जो आने वाले दिनों में जो कमी पेशी है वो भी पूर्ण कर ली जाएगी और श्री राधा अष्टमी का पर्व बड़े उत्साह के साथ और सुचारू रूप से संपन्न किया जाएगा। हरदोई जनपद में अन्नदाता खाद्य की किल्लत से जूझ रहा है। सुबह से लेकर शाम तक किसान गोदाम पर अपनी बारी का इंतजार करते हैं कि शायद आज उनको खाद मिल जाए, लेकिन सुबह से शाम तक इंतजार के बाद भी अन्नदाता खाली हाथ बिना खाद लिए घर वापस लौटता है तो उसके चेहरे पर मायूसी साफ तौर पर झलकती हुई दिखाई देती है। बेबस मासूम लाचार किसान इन दिनों सिर्फ एक ही आस लगाए हुए हैं कि किसी तरीके से उनको खाद मिल जाए जिससे वो अपनी फसल में डाल सके। अन्नदाता ही जब लाचार दिखाई देगा तो किस तरीके से देश में भला खुशहाली आएगी। आदमी मरा जा रहा है, आपको 10-10 बोरी मिल रही है, कितना बड़ा आपको बात कर लो, दफा गाड़ी लेके लो दादा, बात करो बात कर लो। हेलो नमस्कार भैया। हाँ आदमी मरा जा रहा है, आपको 10-10 बोरी मिल रही है, कितना बड़ा आपको समझता है। आप बटाईदार हैं क्या? हाँ बटाईदार। मालिक कौन है आपका? मालिक होना अच्छा। खाद कहाँ से लाए हो? सकलपुर मंजरे स्टोर से लाए हो सरकारी? हाँ। किस टाइम दे दी? अभी हाँ वो जान था कल हम झूठे ना बोले हम चला जिला हम 5 बजे। अच्छा 5 बजे जब लाला जब स्टोर बंद हो गया था खुला था ना स्टोर पर जरूर ना है हमें तो उन्होंने खुले ला के पठाएंगे हम आपको पहले बताए हम बटाईदार आ। और अगली खबर उन्नाव के हसनगंज से है, जहां पर हाल ही में सई नदी के जलस्तर में अचानक वृद्धि से हसनगंज क्षेत्र के कई गांवों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। इस नुकसान को देखते हुए प्रशासन ने त्वरित कार्यवाही करते हुए लेखपाल, कृषि विभाग और बीमा कंपनियों की संयुक्त टीमों को सर्वे के लिए भेजा है। टीमें गाँव-गाँव जाकर प्रभावित किसानों से मुलाकात कर रही है, उनकी शिकायतें लिख रही है और फसल क्षति का आकलन भी कर रही है। सर्वे के आधार पर किसानों को उचित मुआवजा और राहत देने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। गौरतलब है कि के न्यूज ने इस मुद्दे को सबसे पहले प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद प्रशासन ने संवेदनशीलता दिखाते हुए कार्रवाई की और अब किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अगली बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, रायबरेली में धरना सिटी मजिस्ट्रेट को दरोगा ने दिया धक्का। धरना प्रदर्शन के दौरान पहचानने में हुई चूक, सिपाही द्वारा लाठी उठा मारने के प्रयास का वीडियो वायरल हुआ। मौर्य समाज के लोग मांगों को लेकर कर रहे विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने पहुंचे थे सिटी मजिस्ट्रेट। कैजुअल कपड़ों में सिटी मजिस्ट्रेट को समझा प्रदर्शनकारी, सिपाही के बीच बचाव करने पर सिटी मजिस्ट्रेट नाराज दिखे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तेजी से वायरल हो रहे वीडियो को लेकर हड़कंप मचा। शहर कोतवाली के कोरा बाजार का बताया जा रहा है वीडियो। बुलंदशहर में खुर्जा पॉटरी उद्योग पर ट्रंप टैरिफ का गहरा असर। अमेरिकी व्यापारियों ने ऑर्डर किए होल्ड और कैंसिल। निर्यात में गिरावट से उद्यमियों की चिंता बढ़ गई है। अब भारतीय बाजार में व्यापार बढ़ाने की तैयारी। पीएम मोदी के स्वदेशी सिद्धांत को अपनाएंगे उद्यमी। खुर्जा की 400 पॉटरी इकाइयों पर संकट के बादल हैं। 30% निर्यात घटने से उत्पादन पर बड़ा असर पड़ेगा और स्थानीय बाजार में नए अवसर तलाश रहे हैं व्यापारी।
यूएस टैरिफ से करीब 50% जो बढ़ाया है, उससे यूएस मार्केट को हमारे जो प्रोडक्ट्स जाते थे उनके सारे ऑर्डर्स जो हैं वो होल्ड पे आ गए हैं। कुछ लोगों ने कैंसिल कर दिए हैं, कुछ लोगों ने ये कह दिया है कि अभी आप भेजिए मत। तो उससे व्यापार को काफ़ी जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और फिलहाल हम वैकल्पिक बाजार ढूंढ रहे हैं। इंडियन मार्केट भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। इंडियन मार्केट अपने आप में काफ़ी बड़ा मार्केट है, तो उसको भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, वहाँ पे भी माल देना शुरू कर रहे हैं। अपनी निर्भरता जो यूएस के ऊपर थी वो कम करने की हम कोशिश कर रहे हैं। कन्नौज में 8 साल की मासूम ने खोला हत्या का राज। चाचा ने चाची को मारी थी गोली, पति ने चोर घुसने की झूठी कहानी रची। पुलिस जांच में मासूम की गवाही बनी अहम सुराग। सख्त पूछताछ में आरोपी ने को बोला जुर्म। शादी को हुए थे सिर्फ 9 महीने। छिब्रमऊ के रणवीरपुर गांव की सनसनीखेज घटना। मृतका के परिवार और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश। छिब्रमऊ कोतवाली क्षेत्र के रणवीरपुर गाँव की पूरी घटना सामने आई है। फोन गया था रात को। हाँ। किसका फोन गया था? के का। हाँ। क्या कहा उन्होंने? बदमाश ने गोली मार दी। गोली मार दी। हाँ। फिर उसके बाद आई। कितने बजे पहुंची थी? 11 बजे। हाँ। आपको कभी ऐसा लग रहा था कि जैसे ये गोली कांड हुआ उससे पहले कभी बेटी को प्रताड़ित किया गया हो या थाने में कोई प्रार्थना पत्र दिया गया हो? सब कुछ अच्छा चल रहा है, उसके बाद अचानक ऐसा कैसे हुआ? अब जाने जाके हम पहले तो कोई बात ना है भाई, और जब घर के पुलिस ने मारा चोरी करी है। किसके साथ? पुलिस ने मारो किस बिटिया को, नंद को पिटाई करी। मारो तब नंद को गोली और छोटी वाली बिटिया को। और अगली खबर कानपुर से है, जहां स्वरूप नगर स्थित एलन किड्स स्कूल में आज पेरेंट्स पार्टिसिपेशन प्रोग्राम के अंतर्गत बच्चों के लिए एक शिक्षाप्रद सत्र आयोजित किया गया। इस सत्र का संचालन के न्यूज के डिजिटल हेड दीपाली श्रीवास्तव ने किया। दीपाली श्रीवास्तव ने नन्हे बच्चों को बेहद रोचक तरीके से पत्रकारिता और समाचार की अहमियत समझाई है। उन्होंने समझाया कि न्यूज केवल पत्रकार बनने के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि हर पेशे और अच्छे नागरिक बनने के लिए भी उतना ही जरूरी है। साथ ही बच्चों को ये बताया गया कि अखबार पढ़ने से न केवल हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, बल्कि हम अच्छे नागरिक बनने की दिशा में भी अग्रसर होते हैं। सत्र को और रोचक बनाने के लिए उन्होंने व्हाट्स हैपनिंग गेम और द फ्लाइंग टॉकिंग न्यूज़पेपर स्टोरी जैसी गतिविधियां कराई हैं। बच्चों ने खुद को छोटे रिपोर्टर की भूमिका में महसूस किया और उत्साह से सवाल जवाब में भाग लिया है। सत्र के अंत में बच्चों को के न्यूज इंडिया की ओर से गिफ्ट देकर प्रोत्साहित भी किया गया है। If somebody is planting trees, this is a good news. Yes or no? If somebody is helping poor, is this a good news? Yes. Yes. If you will share this news, people will get inspired. लोगों को भी लगेगा कि मुझे भी ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ? और bad news मान लो कि there is a lot of garbage on the road. This is a bad news. But you have to report it also. When you will report it, people will come together and fix it. We'll find some solution. Good morning, everyone. I am Srivastav from News India. Today's news is I saw one flower on the road. Very good. Very good. Good morning, everyone. My name is Kiran Mansar. Today's news is I see a butterfly. Good morning, everyone.
अगली खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पर शमीम हत्याकांड मामले में आजीवन कारावास माफिया अनुपम दुबे को आजीवन कारावास की सजा। पीडब्ल्यूडी ठेकेदार शमीम हत्याकांड के मामले में सजा। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।